चलिए शुरू करिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सीएजी रिपोर्ट पर पूर्ववर्ती सरकार आप द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में की गई कुशासन और लापरवाही का पर्दाफाश करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। बहुत सारे विषय मेरे से पूर्ववर्ती मेरे सभी साथियों ने कहे, मैं कोशिश करूंगा वो मैं नहीं दोहराऊं, लेकिन इस केजरीवाल सरकार ने जिसका दायित्व था दिल्ली की जनता का रक्षा करना, जनता को सुरक्षा महसूस, जनता को स्वास्थ्य सेवाएं देने का कार्य था, वो सब में विफल रही। टीबी एक ऐसा मुद्दा है, आज दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है और हमारी दिल्ली के अंदर 2019-20 की रिपोर्ट यदि देखें उसके अंदर 1 लाख पर 500 से ज्यादा पेशेंट टीबी के रहे, जबकि दिल्ली देश की राजधानी है। ये केजरीवाल सरकार ने जो स्वास्थ्य मॉडल कहते हैं विश्व स्तरीय है, वो विश्व स्तरीय कहीं का नहीं है। वो अध्यक्ष जी, टीबी का जागरूकता अभियान इस सरकार ने, पूर्ववर्ती सरकार ने कोई नहीं चलाया। जनता के बीच में टीबी को कैसे खत्म किया जाए उस पर भी इनका ध्यान नहीं था। इनका ध्यान था कि तंबाकू की दुकानें कैसे ज्यादा से ज्यादा चले, हुक्का बार रेस्टोरेंट में कैसे ज्यादा से ज्यादा चले, जिससे कि युवाएं जो हमारे हैं एक पर एक बोतल कैसे ज्यादा फ्री से दी जाए, ज्यादा से ज्यादा शराब कैसे परोसी जाए, वो केजरीवाल सरकार ने किया, जिससे कि स्वास्थ्य सेवाओं में अनेकों अनेक परेशानियों का सामना हमारे दिल्ली के नागरिकों को करना पड़ा। आप जब देखिए, जब ज्यादा शराब पीते हैं तो किडनी की प्रॉब्लम होती है, ज्यादा शराब पीते हैं तो लीवर की प्रॉब्लम होती है, और ज्यादा हुक्का का यदि आप सेवन करते हैं तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है। इस पर केजरीवाल सरकार ने पिछले 10 वर्षों के अंदर इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया, बल्कि रेस्टोरेंट मालिकों के साथ मिलकर, शराब की दुकान के मालिकों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया, जिससे कि हमारे युवा, हमारी बहनें, हमारे जो आज कल का भविष्य है युवा, उसको इस नशे में झोंका। इसलिए इस सीएजी रिपोर्ट में सीधे सीधे बताया गया है। और जबकि दिल्ली के अंदर 27 हॉस्पिटल आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है, 7 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, 4 आयुष हॉस्पिटल है और 1 आपके जेल का, सेंट्रल जेल का हॉस्पिटल है। इस तरह से मिलाकर कुल मिलाकर 39 हॉस्पिटल है। लेकिन सीएजी रिपोर्ट में मात्र 4 हॉस्पिटल्स की चर्चा की गई, बाकी की क्योंकि डाटा उपलब्ध नहीं था। दिल्ली की सरकार ने वो डाटा, जब माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे, तो दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद उसके बाद भी आपके डिजिटल डाटा को ये संग्रहित नहीं कर पाए, जिसकी वजह से सीएजी रिपोर्ट बाकी 4 हॉस्पिटल्स के अलावा नहीं आ पाई, जिससे कि अनेकों अनेक विसंगतियां जो अन्य हॉस्पिटल्स के हैं दिल्ली के अंदर, उनकी रिपोर्ट सीएजी रिपोर्ट में नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा दुख का विषय है। और यह सीएजी रिपोर्ट मात्र 6 वर्ष की है, अभी 3 वर्ष की रिपोर्ट और आनी बाकी है, 2025 तक की, दिसंबर 2024 तक की। इसमें भी इन्होंने कोई भी कुछ कार्य नहीं किया। दिल्ली सरकार के 39 हॉस्पिटल्स में 14,244 बेड्स हैं और दिल्ली नगर निगम में 45 में, जबकि दिल्ली नगर निगम भी आज पिछले 2 वर्ष से केजरीवाल की ही मेयर है, यहाँ पर 3337 बेड्स हैं। और अन्य स्वायत्त में 5 हॉस्पिटल्स हैं जिसमें 3163 बेड्स हैं, और निजी नर्सिंग होम हॉस्पिटल जो है उनमें 1119 है जिसमें 29,348 है, जो टोटल मिलाकर 59,957 हॉस्पिटल्स हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल 50% है। लोगों को मजबूर होना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लाखों रुपए के बिल देना, क्योंकि दिल्ली के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं है जिसके अंदर वो अपना इलाज फ्री करा सके। उनको अपना घर गिरवी रखना पड़ता है, जैसे मेरे साथी अशोक गोयल जी ने पूर्व में कहा। और यदि बात करें हम जिन्होंने सीएजी रिपोर्ट में जो स्वास्थ्य सेवाएं इन्होंने ली, जो इनके हेड्स को, जो डिपार्टमेंट्स को लिया, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, केंद्रीय खरीद एजेंसी, परिवार कल्याण निदेशालय, दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन, दिल्ली मेडिकल काउंसिल, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, दिल्ली फार्मेसी काउंसिल, दिल्ली आरोग्य कोष, आर्थिक रूप में कमजोर वर्गों के लिए निःशुल्क इलाज की योजना, दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 4 अस्पताल और मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और केंद्रीयकृत दुर्घटना एवं आघात सेवाएं, जिनमें से 14 ये विभाग हैं। 14 के 14 विभागों में इरेगुलरिटीज पाई गई, और जो कि सीएजी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है। यदि देखें, यदि दिल्ली की सरकार काम को करती, जैसा कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है, ये 25% ओपीडी और प्लस 10% आईपीडी देना प्राइवेट हॉस्पिटल का दायित्व है, लेकिन दिल्ली की सरकार
के जो हॉस्पिटल्स रहे उन्होंने किसी को रेफर नहीं किया, रेफर भी किया तो अपने साथियों को, अपने कार्यकर्ताओं को रेफर किया, जिससे कि दिल्ली की जनता लाखों रुपए का बिल देकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और प्राइवेट हॉस्पिटल में जो दुर्व्यवहार किया गया इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के साथ, वो भी बहुत दुर्व्यवहार था, जिसमें पाया गया कि 1,67,425 ईडब्ल्यूएस बिस्तर दिनों में से मात्र 60,192 आपके जो दिन है वो बेड्स के उपलब्ध हो पाए दिल्ली के अंदर, और ओपीडी में 5,49,818 पेशेंट्स को देखा जाना था, लेकिन 2,85,882 ओपीडी के पेशेंट निःशुल्क इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में देखे गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जन औषधि जेनरिक फार्मेसी जो माननीय प्रधानमंत्री का एक पूरे देश के अंदर आज लगभग 15,000 से ज्यादा औषधि केंद्र चल रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको खुलना था, जिससे कि जो आर्थिक रूप से गरीब लोग हैं उनको वो दवाई अच्छे से मिल सके। 1500 तरह की दवाइयां वहां मिलती हैं, वो भी हॉस्पिटल्स में, ये क्योंकि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनका सेटअप अच्छा था, तो इसलिए वो भी हॉस्पिटल्स में ये जेनरिक मेडिसिन स्टोर्स नहीं खोल पाए। यदि स्वास्थ्य हेल्पलाइन की बात करें तो वो नदारद थी। यदि मेडिको लीगल पीड़ितों को चिकित्सा जो देनी थी, उसमें उनका ये चेक नहीं किया गया कि उनको बीमा इंश्योरेंस था या नहीं था, उसमें भी इरेगुलरिटी थी। माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी मृत्यु पर कोई समीक्षा नहीं हुई, चाहे वो हमारी मातृत्व, हमारी जो मदर्स हैं, प्रेग्नेंट मदर्स की डेथ हुई, या हमारे जो बच्चे हैं जिनकी डेथ हुई, उन पर कोई समीक्षा नहीं की गई। दूसरी बात, अभी पिछले दिनों कुछ एक हादसा विवेक विहार में हुआ था, आपको पता है, जिसके अंदर चाचा नेहरू हॉस्पिटल्स के अंदर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं हमारे, जहां आईसीयू के अंदर वेंटिलेटर्स होने चाहिए, नर्स की केयरिंग होनी चाहिए, उनकी ना होने की वजह से जो प्राइवेट छोटे छोटे बिना किसी आपके एम्यूनिटीज के, उस सुविधाओं के, वो खोले गए हैं। उनमें जो 12 बच्चे नवजात मारे गए, ये भी दिल्ली सरकार की लापरवाही का कारण था। ऐसे ही अनेक बातें। राष्ट्रीय आयुष्मान मिशन जो लागू करना चाहिए था दिल्ली के अंदर, उसमें भी इन्होंने, जबकि केंद्र सरकार से उसका 6,85,000 रुपए गैर आवर्ती लागत और 9,37,000 रुपए प्रतिवर्ष आवर्ती लागत के रूप में दिल्ली सरकार को दिया गया था, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि ये मोदी जी की कोई भी योजना को दिल्ली के अंदर लागू नहीं करना चाहते थे। और मैं अध्यक्ष जी ये भी बताना चाहता हूँ, डीएम लेवल पर ये स्वास्थ्य सेवाओं की बैठकें प्रत्येक महीने में होनी थी, लेकिन आज तक कोई बैठकें नहीं हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी 9 तारीख को हर महीने में हमारी गर्भवती बहनों के लिए चेकिंग की व्यवस्था की थी कि हर सेंटर पर वो चेक होगा, लेकिन दिल्ली की इस केजरीवाल सरकार ने, भ्रष्टाचारी सरकार ने, वो भी आपके चेक नहीं करने के लिए किसी को आदेश दिया। ऐसी अनेक बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं आपकी अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।